Hello everyone, I'm Dr. Namrata Puttur, a consultant dermatologist at Clear Skin and Hair MD Pune. आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट के बारे में जो है PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। PRP में हम आपके खुद के प्लेटलेट से हेयर ग्रोथ इम्प्रूव करते हैं। PRP शुरू करने से पहले एक प्रॉपर कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। तो इन दिस व्हाट वी सी इज कि पेशेंट को किस टाइप की हेयर फॉल हो रही है। क्या वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है यानी जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसे कहते हैं, या फिर इज इट टीलोजन एफ्लूवियम यानी कि जो स्ट्रेसर्स से आते हैं, लाइक इफ द पेशेंट हैज़ हैड कोई टाइफॉइड, डेंगू या ऐसे कोई बीमारी की वजह से हेयर फॉल हो रही है। तो हम इस सब को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज क्या ग्रेड का एलोपेशिया, क्या ग्रेड की बॉल्डनेस है, क्या पेशेंट को फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और एल्स वी हैव टू सी कि क्या ये PRP से उनको कोई बेटरमेंट होगी और इज ही एक्चुअली अ कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। उसके बाद हमें देखना है कि क्या पेशेंट को कोई और बीमारियां हैं, क्या उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, क्या उनकी ब्लड में कोई कमी है। तो हम सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस लिख के देंगे पेशेंट को, एंड प्रॉपरली अगर कोई भी कमी है तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है हेयर ग्रोथ के लिए। सो नाउ लेट्स गो फॉर आवर एक्चुअल ट्रीटमेंट। सो इन आवर सेंटर वी डू थिंग्स अ लिटिल डिफरेंटली। लेट्स हैव अ लुक नाउ। अब हम बात करते हैं PRP के एक्चुअल प्रोसेस। सो फॉर दिस हम 30 ml ऑफ ब्लड विड्रॉ करेंगे पेशेंट से इन अ स्टेराइल ट्यूब। ये जो ब्लड हमने विड्रॉ किया है पेशेंट से, उसको हम डबल सेंट्रीफ्यूज करते हैं। नाउ दिस मेथड हैज बीन शोन टू बी वेरी इफेक्टिव। तो PRP जिस मेथड से बनता है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अदरवाइज जो है इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव इफ इट इज़ नॉट डन प्रॉपरली। तो हमारे क्लिनिक में एक बहुत यूनिक स्टेप होता है PRP से पहले, जिसे कहते हैं हम ऑक्सीपील। अब इस ऑक्सीपील में वाटर ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन से एक सुपरसोनिक जेट स्ट्रीम बनती है जिससे हम आपके स्कैल्प को क्लेंस करते हैं। अब ये स्कैल्प क्लेंजिंग से जो है आपके जो डैंड्रफ है, डेब्रीज है, कोई भी ऐसे डर्ट कलेक्शन है स्कैल्प में, वो क्लेंज हो जाती है। एंड इससे जो है जब आप हमारे PRP को इंजेक्ट करते हैं तो कोई इन्फेक्शन के चांसेस वगैरह बहुत कम हो जाते हैं। PRP के फर्स्ट स्पिन के बाद यानी कि जो सॉफ्ट स्पिन होता है उसमें जो ब्लड है वो सेपरेट हो जाता है। तो व्हाट वी सी इज कि नीचे जो है रेड ब्लड सेल्स है जो कि लाल सेल्स है, एंड ऊपर प्लाज्मा और बफी कोट है जिसमें प्लेटलेट्स होते हैं। अब हम इस ऊपर के लेयर को सेपरेट करेंगे और दूसरे ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। तो हम पेशेंट के लिए लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं, बट इन आवर क्लिनिक वी ऑलवेज कीप द पेशेंट सेफ्टी फर्स्ट। सो पहले हम टेस्ट डोज देते हैं, हम लिग्नोकिन और एड्रेनालिन का पेशेंट के फोरआर्म पे, एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन वी प्रोसीड विद लोकल एनेस्थीसिया फॉर द एंटायर स्कैल्प। 15 मिनट्स हो चुके हैं एंड देयर इज नो रिएक्शन, सो वी कैन प्रोसीड अप विद द एनेस्थीसिया ओवर द स्कैल्प। तो हम देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें मिलता है आफ्टर अ सेकेंड स्पिन जो हार्ड स्पिन है। अब इसमें जो होता है द अपर 2/3 पार्ट वो होता है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा, एंड द नीचे पार्ट इज अ गुड प्लाज्मा, और एज व्हाट वी से द लिक्विड गोल्ड। सो हम ये अपर 2/3 जो पार्ट है उसको सेपरेट करते हैं और नीचे का पार्ट वी यूज इट मेनली टू इंजेक्ट। अब हम इंजेक्शन की प्रोसेस शुरू करते हैं।
सो पीआरपी मेनली हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑन एरियाज जहाँ पेशेंट को ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और हेयर लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा है. सो योर मैम इज़ डूइंग दैट. और हमें जो है पीआरपी बहुत यूनिफॉर्मली इंजेक्ट करनी होती है. द मेथड इज बीइंग इंजेक्टेड, द डिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड रिजल्ट. सो पीआरपी कैसे काम करता है? तो पीआरपी के अंदर होते हैं प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स से भरे होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स. जब हम पीआरपी इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज होते हैं. दीज ग्रोथ फैक्टर्स जाके जो हेयर फॉलिकल्स है उनके रिसेप्टर्स को चिपक जाते हैं और सिग्नल देते हैं कि वेक अप, उठो, हेयर को ग्रो करो, रिपेयर करो. एंड इससे अब ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है स्कैल्प को एंड न्यू ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है. तो पीआरपी के बाद हम पेशेंट को देते हैं एक लो लेवल लेज़र थेरेपी जिसमें एक स्पेशल रेड लाइट डायोड डिवाइस यूज करते हैं एंड दिस एमिट्स 630 to 670 वेवलेंथ का लाइट. अब इस रेड लाइट से जो आपका स्कैल्प है और स्टिमुलेट होता है एंड दिस हेल्प्स इन रीग्रोथ ऑफ हेयर एज वेल. तो पोस्ट प्रोसीजर हम पेशेंट को बोलते हैं कि हेयर वॉश जो है वो अगले दिन कर सकते हैं एंड ही कैन लाइकली यूज़ एनी शैम्पू और वट एवर ही फील्स फिट. उसके अलावा ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्विमिंग वगैरह जो है नेक्स्ट 1 to 2 days नहीं करना होता. अगर पेशेंट को बहुत जो है पेन हो रहा है और एनी सॉर्ट ऑफ हेडेक तो इसके लिए वो कोई भी पेन किलर या पैरासिटामोल ले सकते हैं. अदर देन दैट देयर इज नो अदर प्रिकॉशंस एज सच. वो आराम से अपने काम पे जा सकते हैं, चाहे उन्हें ऑफिस जाना हो, बाहर जाना हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड आई होप आप सब समझ चुके हैं अबाउट पीआरपी. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो और क्वेरीज हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट. थैंक यू एंड स्टे सेफ.